Hello everyone, welcome back to EduGrow by AP सर। डियर स्टूडेंट, मैं हूं AP सर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल EduGrow by AP सर। डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग सा वीडियो आपके साथ। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 2 में स्पेशली ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यस, यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। बीच में छोड़ देंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे, बिलीव मी। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है बच्चों। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए नए वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें, आपको उनका नोटिफिकेशंस आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द ओम्स लॉ। फर्स्ट सी द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। समटाइम it may ask to write the statement and you should know what is the correct statement. What is the statement of Ohm's law? Ohm's state that current flowing through a conductor or a circuit is always directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor at constant physical conditions। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशंस मीन्स क्या माय डियर स्टूडेंट? ये जो कुछ होगा, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दैट फिजिकल कंडीशंस शुड नॉट चेंज, remains constant, means temperature, length, area of conductor should not change. The current flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, that is I proportional to V. Current I is flowing, V is potential difference, I proportional to V or V proportional to I. Now let's see, remove this proportionality sign. So what will come? Or V is equal to आर आई। व्हाट इज आर माय डियर? जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा आर। आर इज कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसी आर को हम कहते हैं रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और वायर जिसमें करंट फ्लो हो रही है, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R is the resistance of conductor. This is the ohm. We can write V is equal to IR, right? Here R is the resistance, I current in the circuit and V is the potential difference of circuit. अभी हम इसका वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं तो ये इसको यूनिट लिखेंगे तो R निकाल सकते हैं यहाँ से। R is equal to V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? एक डेफिनेशन रेसिस्टेंस का यहाँ से बन सकता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट क्या हो जाएगा आर का माय डियर? ही डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट ऑफ आर, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट और करंट का यूनिट सिंपल एम्पियर, राइट? सो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। बट टू गिव द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, वी राइट इट्स ओम ऑल्सो। यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू ओम। सिंबल होता है ये, राइट? Then what will be the 1 ohm? 1 ohm is equal to 1 volt, 1 ampere, my dear. We can define 1 ohm is the resistance of a conductor or a circuit in which 1 ampere current will flow on applying 1 volt of potential difference. If we plot the graph between V and I, it will come a straight line. The slope of the graph will indicate the resistance of wire or resistance of circuit. It will denote slope. अगर हम इसको देखें कि अगर किसी ग्राफ में V और I का ही ग्राफ है, स्लोप कम है या स्लोप ज़्यादा है, दो अलग अलग कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाए A और B के लिए,
तो आप अगर ये एंगल मेजर करेंगे, दोनों का एंगल अलग है, इस एंगल थीटा के बेसिस पर आप बता सकते हैं किसका रेसिस्टेंस कम है, किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है। हियर रेसिस्टेंस ऑफ बी इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ ए। चलो तो हम देख लेते हैं ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार का एक सर्किट डायग्राम होता है, इसका एक रेडीमेड बना हुआ सेटअप भी आता है। इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या है जरा ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले हमने एक बैटरी ली है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एक स्विच है के, इसको मैंने पहले से ही ऑन कर दिया है स्विच। और माय डियर आगे देखते हैं, एक एमीटर लगाया है, उसी तरह से लगाया है, एमीटर का प्लस बैटरी का प्लस साथ में कनेक्ट किया है और एमीटर सीरीज में लगाया। उसके बाद आगे गए हम, एक रेसिस्टेंस है, अननोन वायर है, कोई रेसिस्टेंस इसका निकालना है। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में मेनली हम रेसिस्टेंस निकालते हैं किसी वायर का, किसी डिवाइस का, किसी कंडक्टर का। तो ये वहाँ पर कनेक्ट किया, उसके पैरेलल में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है V, इस प्रकार से कनेक्ट किया है। एक नई चीज़ लगाई, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, डेफिनेशन अगर आप जानना चाहेंगे वैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है, आप पढ़िए, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। रियोस्टेट, RS लगा है रियोस्टेट, इसकी हेल्प से हम इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करेंगे। बैटरी तो फिक्स हो गई है, हम करंट को कंट्रोल करेंगे। जब करंट वेरी करेगा, करंट चेंज होगा तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी चेंज होगा। जब करंट इसमें फ्लो होना चेंज होगा तो ये भी वैल्यू चेंज होगा। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार का सेटअप बनाते हैं, यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते करंट फ्लो होने लगता है माय डियर। करंट फ्लो होते ही ये एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग देने लगते हैं। मान लीजिए एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ने रीडिंग देने शुरू किया, हमने स्टार्ट किया, इसको फिक्स रखा। एमीटर का रीडिंग आया 50 एम्पियर और वोल्ट मीटर का रीडिंग आया 2 वोल्ट। हमने फिर से सेकेंड टाइम में इसको चेंज किया, इसका रीडिंग आया 100 एम्पियर और इसका रीडिंग आ गया 4 वोल्ट। हमने फिर से चेंज किया माय डियर, इसको रियोस्टेट को एडजस्ट किया, करंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज जो भी करना है इंक्रीज किया। हमने मान लीजिए इसको लेके आ गए हम 200 एम्पियर और ये आ गया 8 वोल्ट। इस प्रकार से हमको एम्पियर की रीडिंग और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स मिल जाएंगी। उनकी हेल्प से एवरी टाइम हम रेसिस्टेंस निकालेंगे। R इज इक्वल टू क्या होता है, ये I है एक्चुअली, ये नहीं लिखना, I और V। R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है, यस राइट। तो V अपॉन I करेंगे 2/50 करेंगे इसको, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/50 करेंगे 1/25 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/25 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/25 आ जाएगा, राइट माय डियर स्टूडेंट। अब R की वैल्यू जो है वो लगभग सभी आ रही, थोड़ा बहुत कभी कभार प्लस माइनस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7.5 आ गया या कुछ आ गया तो वैल्यू चेंज होती है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं आती है लैब में। चलो जो भी वैल्यू आई, हम सबका सम निकाला तो R की वैल्यू आ गई नियर अबाउट 1/25 ओम। 1/25 ओम को लिखेंगे, R इज इक्वल टू 0.04, राइट, लिखेंगे ना, 0.04 ओम आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है। रेसिस्टेंस की वैल्यू हम ओम्स लॉ की हेल्प से अननोन वायर का रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का। रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का, वायर का, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और वायर और कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। अब बात करते हैं किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट, जो रेसिस्टेंस होता है सबसे पहले वो कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ ज़्यादा, रेसिस्टेंस ज़्यादा। अगर इसका रेसिस्टेंस, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, उसकी लेंथ इतनी है और दूसरा कंडक्टर उसकी लेंथ इतनी है, ये कंडक्टर A, ये कंडक्टर B, इसका रेसिस्टेंस RA, इसका रेसिस्टेंस RB, तो सिंपल रिलेशन बन जाएगा, यहां पर सिंपल रिलेशन बन जाएगा RB इज ग्रेटर देन RA। लेंथ ज्यादा, दोनों कंडक्टर सेम डायमीटर के हैं, थिकनेस वगैरह अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, सेम मटेरियल सेम थिकनेस। दूसरा रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ डायरेक्टली। दूसरा रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई होप आप सब जानते होंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है।
बहुत सारे लोग तो इन सब चीज़ों को डिटेल में बताते नहीं हैं, वो बहुत ऊपर ऊपर रफली चीज़ें बता के निकल जाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, कंडक्टर को परपेंडिकुलर कट किया, इसको ऐसे कट किया तो इसका जो लस्ट जो नया फ्रेश एरिया दिखेगा दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जनरली डिपेंड करता है थिकनेस को, डायमीटर को। तो रेसिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। व्हाट डज इट मीन? अगर वायर थिन है तो रेसिस्टेंस ज्यादा, और अगर वायर थिक है तो रेसिस्टेंस कम। अब ये कैसे? यस, इसीलिए मोटा कॉपर वायर, पतला कॉपर वायर, अलग अलग तरह के कॉपर वायर यूज करते हैं। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। थर्ड होता है रेसिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, यस, टी टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, मैं पूरा लिख देता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा रेसिस्टेंस भी ज्यादा, टेम्परेचर कम रेसिस्टेंस भी कम माय डियर। इसीलिए तो सुपर कंडक्टिविटी के लिए टेम्परेचर गिराते जाते हैं, बहुत लोएस्ट टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी मिलने की संभावना बढ़ रही है, और उसी कंडीशन में कंडक्टर सुपर कंडक्टर कहलाता है। रेसिस्टेंस एक और स्पेशल चीज पर डिपेंड करता है, बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं अगली इफेक्ट की। तो रेसिस्टेंस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, और वी कैन से दैट नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स क्या? बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज यही है। नेचर ऑफ मटेरियल मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यस, ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तेजी से करंट फ्लो होगा, चार्ज कैरियर ज्यादा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। और ये किसमें होता है? गुड कंडक्टर। जो गुड कंडक्टर होते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर की डेफिनेशन यही है, द मटीरियल विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कैरियर्स। और इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? पुअर कंडक्टर की डेफिनेशन यही है माय डियर, जिसमें लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर होते हैं। फ्री 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 जो मुक्त हैं घूमने के लिए, जाने के लिए, यस, एकदम फ्री, जो फ्री हैं वो चार्ज कैरियर। जिसमें कम होते हैं वो इंसुलेटर, जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं वो गुड कंडक्टर, जिसमें कम होते हैं वो पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का रेसिस्टेंस ऑलवेज हाई, गुड कंडक्टर का रेसिस्टेंस ऑलवेज लो, वेरी लो रेसिस्टेंस। तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी रेसिस्टेंस डिसाइड होता है, और उसको हम नेचर ऑफ मटेरियल भी कहते हैं। चलो तो अब बात करते हैं, इस फॉर्मूले को अब तक साफ नहीं किया, आपके मन में आ रहा होगा रेसिस्टिविटी का, ये कहाँ से आएगा? अगर इन तीनों क्वेश्चन को देखें, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, टेम्परेचर वाले का ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम इन दोनों को देखें डिटेल में तो हम इनको क्या ऐसे लिख सकते हैं? आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। सी, R is directly proportional to L, R is proportional to L, R is inversely proportional to A, area of cross section, don't forget ये। अगर हम इनको ऐसे लिखें और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट लेकर आए, जैसा कि परंपरा है हमारे फिजिक्स में, तो ये कांस्टेंट साइन आएगा, ये। यस, आ गया रेसिस्टिविटी, यही तो सिंबल होता है, रो, R रो L बाई A। ये रेसिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बन गया, इसकी हेल्प से भी आप रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज रो हियर? रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको लिखते हैं RHO, रो, राइट। रो, इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्यों कहते हैं माय डियर? अभी बताता हूं। चलो पहले जरा इसके फॉर्मूले को जरा ध्यान से देख लेते हैं और आगे काम करते हैं। अब हम इधर देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा तरीके से लिखें तो आ जाएगा रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। यस माय डियर, ये रो का फॉर्मूला बन गया। यहां से रो का यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। यस, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर और रेसिस्टेंस का ओम। सॉल्व किया तो यूनिट ऑफ रो आ जाएगा ओम मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ओम मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रेसिस्टिविटी का यूनिट। अब डेफिनेशन लिखना है। ये इक्वेशन बहुत काम का, जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन पर इफ इन इक्वेशन 1 if R is equal to
in equation 1, if A is equal to 1 meter square, L is equal to 1 meter, then rho is equal to R. What does it mean? It means that resistivity is the resistance. Resistivity भी एक तरह का resistance ही है. Resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. मैं लिख देता हूँ. Resistivity is the, प्रैक्टिस से आएगा आपको भी, resistivity is the resistance of a conductor of unit length. 1 मीटर लेंथ को यूनिट लेंथ ही कहते हैं. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये इसका डेफिनेशन है. आपको बुक में नहीं मिलेगा, बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेगा. इट इज द डेफिनेशन. रेसिस्टिविटी इंपॉर्टेंट नोट यहां पर ध्यान देंगे आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को पूरा देखो. जो पूरा देखें उनको समझ में आएगा. रेसिस्टिविटी डज नॉट, बड़ा ध्यान से देखना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर. It does not depends on length and area. It only depends on temperature and nature of material. Nature of material इन दोनों पे ही डिपेंड करती है. Resistivity does not depends on length and area. ध्यान रखना, कंफ्यूजन आएगा. एक वायर कंडक्टर की रेसिस्टिविटी इतनी है. What will happen to new resistivity when length is doubled? Nothing. What will happen to resistivity when length is half? Nothing. मोटा कर दिया वायर? Nothing. Resistivity will remain same. चलो बच्चों, तो हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स. रेसिस्टर्स को जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस प्रकार कनेक्ट किया जाता है कि वो 1 to 1 कनेक्ट होते हैं, लाइक दिस यू सी इन द डायग्राम, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर. यहाँ पर मैंने R1, R2, R3 3 रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है, और इनको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनके साथ एक बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस V, और एक स्विच लगाया है, की जिसको हम बोलते हैं. जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, इस की को ऑन करेंगे, इस सर्किट में करंट फ्लो लग जाएगा I. एंड सी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट करंट I विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड सेम I करंट इज फ्लोइंग इन ईच रेसिस्टर. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ध्यान देना, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है. सीरीज में सभी रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो होता है. सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू ऑल रेसिस्टर्स, बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रेसिस्टर इज डिफरेंट. इस रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके दोनों एंड्स के बीच में V1, इसका V2, इसका V3. मोटी बात, इन सब के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आया कहाँ से? ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से ही डिवाइड हो जाता है. तो हम क्या इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि V जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. यस, वी कैन राइट. बट ओम्स लॉ भी हमने किया है इसी वीडियो में स्टार्टिंग में. वो तो कहता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट. तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R1, I R2, I R3, राइट. तो V इज इक्वल टू आई आर, तो V1 इज इक्वल टू आई R1. ओ सिंपल. V2 इज इक्वल टू आई R2, राइट. इसी प्रकार से V3 इज इक्वल टू आई R3. चलो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा आई आर, V की जगह आई आर, V1 की जगह आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3. ओके, वेरी गुड, सिंपल. समझ में आया बच्चों? I सब में से कॉमन है, तो I R I यहाँ हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए. I से I दोनों टाइप डिवाइड हो जाएगा. R मीन्स पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में लगा है, करंट पूरे सर्किट के लिए, तो ये रेसिस्टेंस हो गया इक्विवेलेंट. तो इसको RS लिख सकते हैं, सीरीज का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस. कुछ जगह RE भी लिखते हैं, EQ, इक्विवेलेंट. नेट रेसिस्टेंस भी कहीं कहीं बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना. RS इट विल इक्वल कम टू R1 प्लस R2 प्लस R3. What does it mean? ये क्या दिखा रहा है? रिजल्ट बता रहा है कि when more and more resistor, 2 or more resistor are connected in series, तो उनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट नेट रेसिस्टेंस उन सभी रेसिस्टर्स का सम हो जाता है. The resultant equivalent resistance in series combination is the sum of the individual resistor connected in it. ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. Now let's see the parallel combination of resistors.
डियर स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या किया है, वही सेम 3 रजिस्टर R1, R2, R3 को पैरेलली कनेक्ट किया है। ध्यान से देखो पैरेलल कनेक्ट कैसे करते हैं। रजिस्टर्स को इस प्रकार से कनेक्ट किया है, सभी का पहला वाला सिरा एक कॉमन जंक्शन पॉइंट पर लेके गए जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और सभी रेसिस्टेंस का दूसरा सिरा उनको एक दूसरे जंक्शन पॉइंट पर लेके गए, सब कनेक्ट किया और फिर वहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। देखने वाली बात क्या है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको जब स्विच ऑन करते हैं बैटरी से करंट निकलता है, इस जंक्शन पर जाता है। यहाँ जाने के बाद देख रहे हैं आप 3 अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। इस वाली R1 रेसिस्टर में मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 में I2 और R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है। वो रेसिस्टर से फ्लो होने के बाद बाहर आएगी I1, I2, I3 और इस जंक्शन पे आके फिर से कंबाइंड हो जाएगी। यस, किरचॉफ ने सिखाया, मैं आगे बताऊंगा आपको, I बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें करंट डिवाइड होती है। यहाँ पर इस वाले कॉम्बिनेशन में हमको करंट डिवाइड हो रही है, तो क्या सर्किट का टोटल करंट ये नहीं हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा माय डियर। I कैपिटल और स्मॉल से कोई कंफ्यूजन नहीं, आप वो कर लेना। इट विल बी लाइक दिस। तो हम क्या I इज इक्वल टू जानते हैं ना ओम्स लॉ से, V/R। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V/R1 V/R2 प्लस V/R3। कंफ्यूज नहीं हुई है, सरप्राइज नहीं होना, V कॉमन है, V एक ही है सभी के लिए, V1 V2 V3 नहीं है, केवल I1 I2 I3 था। तो यहाँ से हमने V कॉमन लिया, V/R इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आप देखिए V से V डिवाइड हो गया, रिजल्ट आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ये पैरेलल में आ गया नेट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, द इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस नेट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, I विल डिवाइड, I डिवाइड होती है करंट, V कांस्टेंट, V सभी के लिए कांस्टेंट रहता है। सीरीज में उसका उल्टा था, V डिवाइडेड V1 V2 V3 था, I वाज कांस्टेंट। आई बात समझ में? गुड। चलो तो फटाफट से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जल्दी से देखते हैं फटाफट एक इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको करंट की I की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द करंट, I की वैल्यू निकालनी है, कितना करंट सर्किट में फ्लो होगा। यहाँ पर 4 रेसिस्टेंस लगे, हम इनको नाम दे सकते हैं R1, R2, R3, R4। ध्यान से देखिए सीरीज पैरेलल कैसे होगा। हम सबसे पहले बैटरी पकड़ते हैं, ध्यान से देखना और समझ में आएगा। यहाँ से करंट निकला और इस जंक्शन पर पहुँचा। इस जंक्शन पे पहुंचकर करंट हो गया डिवाइड, कुछ इधर गया कुछ इधर गया। मान लो I1 ऊपर गया, I2 नीचे गया। तो ये दोनों साइड आपस में, अगर हम इन साइड को नाम दें XY और PQ, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई माय डियर। करंट डिवाइड हो गया, यस। अब XY की बात करें, XY में भी 2 रेसिस्टर लगे, R1 R2 लगे ना। R1 R2 दोनों में अगर यहाँ जो भी करंट आएगा, I1 आए, 2 एम्पियर आए, 1 एम्पियर आए, 100 एम्पियर आए, वो R1 में जाएगा तो R2 में भी उतना ही जाएगा। हुई बात क्लियर? R1 में से करंट R2 में ही जाना है, क्योंकि कहीं डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है। तो R1 R2 सीरीज, तो सबसे पहले लिख लिया फटाफट R1 एंड R2 इन सीरीज। चलो इनका फटाफट से सॉल्यूशन निकाल दिया। तो RS R1 प्लस R2, हम जानते हैं सीरीज में तो यही करते हैं। यस सर। तो RS क्या आ जाएगा माय डियर, 5 और 10 15, 5 + 10 15 ओम। चलो इसका सॉल्यूशन तो हो गया। अब जो करंट इधर नीचे आई होगी वो भी तो R3 में जाएगी, और जितनी R3 में जाएगी उतनी R4 में जाएगी। ओहो सर, ये तो दोनों ये भी सीरीज में। ओके, तो RS डैश ऐसे कह देते हैं हम लोग, RS डैश। RS डैश इज इक्वल टू R3 + R4। R3 + R4 सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना, बहुत ही सिंपल है। 5 + 25, ओहो 30 हो गया यार, 30 ओम। RS डैश। अब हम इस सर्किट का दूसरा सर्किट बना लेते हैं फटाफट से। एक बन गया ये, छोटा सा बना लेते हैं, और एक बन गया ये, और ये लग गई यहाँ पर बैटरी। कितने वोल्ट की लगी है भैया? ओ ये तो बहुत लंबी लगी है, 12 वोल्ट की, और ये बैटरी लग गई सर्किट। ये बन गया RS और ये बन गया RS डैश। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे ही तो बन जाता है। ये RS मतलब इन सब का रिजल्ट एक बन गया, ये इनका बन गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 15 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है?
30 ओम, 15 और 30 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या करते हैं, आप तो सब समझदार हैं, 1/RP जानते ही हैं, 1/RS, 1/RS डैश। ओहो वैल्यू रख दे भाई, 1/15, 1/30, शाबाश। क्या आया एलसीएम, 30 आया सर। चल मान लिया 30 आया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 1, 1/RP चल रहा है। चलो थोड़ा इधर कहीं आते हैं, साफ करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास, यहाँ है। चलो इसमें आए तो क्या आ गया, 1/RP, 1/राम प्रसाद पैरेलल रेजिस्टेंस, 1/RP इज इक्वल टू आ गया 3/30। इसको पूरे को सॉल्व करेगा तो RP इज इक्वल टू क्या जाएगा, 30/3, मतलब 10 ओम आ गया। पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम भाई, आ गया पूरे रेसिस्टेंस, सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम। और वोल्ट कितना लगा है, बैटरी कितनी लगी है, 12 वोल्ट की। तो करंट नहीं निकाल पाएगा क्या, बिल्कुल निकाल दूंगा सर। तो क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V/R। ओहो ये तो आ गया सर V12 R10। तो I कितना आ गया, ये वाला I हटा दो थोड़ी देर के लिए, I आ गया 1.2 एम्पियर। आया क्या, ये 1.2 एम्पियर। इस प्रकार से सिंपल से न्यूमेरिकल हैं, सीरीज भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, पूरा वीडियो देखा है, तो इस प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियोस न्यूमेरिकल्स के लिए देखते रहिए एडुग्रो बाय एपी सर। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर योर